ईरान के कैमरन शहर में बुधवार को 2 धमाके में 103 लोग मारे गए, 141 लोग घायल हुए। ये धमाके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे पर हुए। देश में गुरुवार को राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ईरान के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि ईरान की धरती पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला है। बुधवार को कासिम सुलेमानी की मौत की चौथी बरसी थी। सुलेमानी 2020 में अमेरिका और इजराइल ने बगदाद में एक मिसाइल अटैक में मार गिराया था। दोनों धमाकों के बीच 10 सेकंड का अंतर था। पहला धमाका सुलेमानी के मकबरे से 700 मीटर दूर हुआ, दूसरा धमाका सिक्योरिटी चेक पोस्ट के करीब हुआ। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक विस्फोटकों से भरे 2 ब्रीफकेस कब्रिस्तान के बाहर मेन गेट के पास रखे गए थे। इनमें रिमोट कंट्रोल की मदद से ब्लास्ट किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सिक्योरिटी फोर्स मौके पर पहुंचने लगी तो भीड़ में ये धमाका हुआ। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, इस हमले के पीछे जो कोई भी है उन्हें सजा मिलेगी। ईरान के दुश्मनों को पता होना चाहिए कि इस तरह के हमलों से हम नहीं तोड़े जा सकते। ईरान में बुधवार का धमाका बैरूद में हमास के डिप्टी लीडर सालेह अल अबूरी की मौत के एक दिन बाद हुआ है। ईरान ने अल अबूरी की हत्या की निंदा की थी और इजराइल के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखने को कहा था। पिछले महीने इजराइल सीरिया में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एडवाइजर राजी मुसावी को मार गिराया था। मुसावी को मारने के लिए की गई एयर स्ट्राइक सीरिया में सुलेमानी की कब्र से 700 मीटर दूर ही थी। बता दें, ईरान की सेना का अल कुद्स यूनिट या डिवीजन है। यहाँ की सेना को रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कहा जाता है। अल कुद्स के बारे में कहा जाता है कि ईरान के बाहर दूसरे देशों में सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस चलाती है। सुलेमानी 1998 में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का स्पेशल एजेंट की टुकड़ी कुद्स आर्मी का प्रमुख बना था। जनरल कासिम सुलेमानी इस यूनिट के चीफ थे। 2020 में मारे जाने से पहले उन्होंने सऊदी अरब और इराक के अलावा कुछ देशों में भी सीक्रेट ऑपरेशन किए थे। ईरान में आज भी उन्हें नेशनल हीरो माना जाता है। एक वक्त उनकी लोकप्रियता देश में सबसे ज्यादा बताई गई थी। हालांकि यह अभी साफ नहीं हुआ है कि सुलेमानी को किस तरह की पावर्स हासिल थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।